जय हिंद। दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी होती है। कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हाथापाई की नौबत आ जाती है। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। मौके पर पहुंचते हैं इंस्पेक्टर साहब अपनी टीम के साथ, पर कथित तौर पर इंस्पेक्टर साहब और उनकी टीम को बंधक बना लिया जाता है और काफी पीटा जाता है। डंडों से, लातों से और घूसों से इंस्पेक्टर की जमकर पिटाई की जाती है। अब यहां पर भी बात नहीं रुकती। इसके बाद इंस्पेक्टर साहब को और उनकी टीम को ले जाया जाता है एक कमरे के अंदर। वहां पर फिर से पिटाई का सिलसिला शुरू होता है और इंस्पेक्टर को तब तक नहीं छोड़ा जाता जब तक कि उनकी हालत अधमरे इंसान जैसी नहीं हो जाती। इस पूरे केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब यह पूरा मामला क्या है, यह समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सिकरीगंज थाना क्षेत्र में। वहां पर है एक कन्हौली गांव, जहां पर श्रवण नाम का एक शख्स रहता है। दरअसल इस गांव में कहानी ऐसी है कि श्रवण के पिताजी थे राम सिंह और राम सिंह के कुल मिलाकर 3 भाई थे, राम सिंह, राजजीत सिंह और तीसरा झिलक। अब झिलक नाम का जो भाई होता है उसकी कोई संतान नहीं होती। राम सिंह का बेटा होता है श्रवण और राजजीत सिंह का बेटा होता है राजन। अब जब तक भाई भाई थे तब तक सभी के बीच में प्यार भी था, संपत्ति को लेकर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं थी। मगर जब बेटे बड़े हुए तो उनकी आपस में संपत्ति को लेकर छीटाकशी या यूं कहें कशमकश का सिलसिला शुरू हो गया। अब जैसे ही संपत्ति को लेकर कशमकश हुई, फिर धीरे धीरे विवाद बढ़ने लगा और आपस में इतना ज्यादा कन्फ्रंटेशन हो गया कि कई बार पंचायत की नौबत आई और उसके बाद पुलिस बुलाने तक कई बार सोचा गया। अब लेटेस्ट हुआ क्या, दरअसल रविवार को सुबह 11 बजे श्रवण अपनी बाइक पर सवार होकर दुगरा चौराहे पर जा रहा था। काम था कंबाइन की बेयरिंग लेने के लिए जाना। उसे बेयरिंग चाहिए थी जिसे लेने के लिए वो जा रहा था। अब जैसे ही श्रवण दुगरा चौराहे के पास पहुंचता है तभी वहां पर राजन पहले से खड़ा होता है बाइक पर सवार होकर। और राजन और श्रवण के बीच में बाइक को आगे पीछे करने को लेकर थोड़ी सी कहासुनी होती है और इसके बाद ये कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ती है कि मार पिटाई की नौबत आ जाती है। अब श्रवण कहता है कि अगर आप यहां पर नहीं रुकेंगे तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। वहीं इस बात पर राजन भी राजी हो जाता है और इस मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है। अब जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है, पुलिस किसी तरह से दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश करती है। शुरुआत में कोई भी शांत नहीं होता, पर थोड़ी देर बाद दोनों पक्ष शांत हो जाते हैं और दोनों पक्षों से यह भी कहा जाता है कि अब आप इस मुद्दे पर, इस जगह पर दोबारा से लड़ाई नहीं करेंगे। पर ये जो शांति वार्ता थी वो ज्यादा देर नहीं चल पाती और उसके कुछ घंटे बीतने के बाद श्रवण और राजन के बीच में एक बार फिर से कन्फ्रंटेशन वाली स्थिति बन जाती है। मुद्दा वही संपत्ति का विवाद, पर संपत्ति के विवाद की आड़ में कुछ और नए मुद्दों को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अब इसके बाद जब ये लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, श्रवण की तरफ से कई लोग, उसके कई दोस्त, उसके पक्षधर वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और राजन की तरफ से उसके कई पक्षधर, कई दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं। अब स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी कि ऐसा लग रहा था कि मानो अभी थोड़ी देर में लाठी डंडे चल जाएंगे और किसी ना किसी की जान चली जाएगी। इसके बाद फौरन पुलिस को इत्तला की गई और पुलिस मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर साहब, दारोगा साहब मौके पर पहुंचे, उनके साथ सिपाही और उनकी टीम मौजूद थी। अब जैसे ही इंस्पेक्टर साहब ने वहां पर मामले के बारे में जांच पड़ताल करनी शुरू करी, तभी श्रवण कुछ नाराज सा दिखाई दिया। उसने पुलिस पर पक्षपात करने के आरोप लगाने शुरू कर दिए। अब बात सिर्फ आरोप तक रहती तो भी ठीक था, पर यहां पर बात धक्का मुक्की और उसके बाद पिटाई करने तक शुरू हो गई। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर वहां पर श्रवण और उनके पक्षधर लोगों ने
इंस्पेक्टर साहब को पकड़ा और जमकर पीटना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर साहब की लातों और घूसों से ही पिटाई नहीं हुई, बल्कि इसके साथ ही उन पर लाठी और डंडे भी चलाए गए। सिर्फ इतना ही नहीं कि इंस्पेक्टर साहब को ही बंधक बनाया गया, उनके साथ जो सिपाही पहुंचा था उसे भी बंधक बनाया गया और पीटा गया, जमकर पीटा गया। इंस्पेक्टर साहब और वो सिपाही कहते रहे कि हमें छोड़ दीजिए, हम तो आपके विवाद को निपटाने के लिए आए हैं, आप हमें क्यों पीट रहे हैं। पर भीड़ के पास कोई जवाब नहीं था, बस था तो सिर्फ लात और घूंसे और डंडे। अब इतना ज्यादा इंस्पेक्टर और सिपाही को पीटा गया कि उनकी हालत खराब हो गई। अब यहां पर यह भीड़ नहीं रुकी। कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इसके बाद इंस्पेक्टर साहब को एक कमरे में ले जाया गया और कमरे में ले जाकर फिर से इंस्पेक्टर साहब की धुनाई शुरू कर दी गई। कमरे में ले जाकर इंस्पेक्टर साहब को तब तक पीटा गया जब तक उन्होंने बोलना बंद नहीं कर दिया, या यूं कहें कि उनकी हालत अधमरे इंसान जैसी नहीं हो गई। जब इंस्पेक्टर साहब की इतनी बुरी हालत हो गई, इसे देखकर सिपाही भी डर गया और वो मौके का फायदा उठाकर किसी तरह से वहां से भाग निकला। अब सिपाही जब कमरे से भागा तो उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो सीधा पहुंच गया पुलिस के पास, थाने में। थाने में जाकर उसने पुलिस को पूरी जानकारी दी। उसने बताया कि किस तरह से पुलिस के दारोगा को एक भीड़ ने बुरी तरह से पीटा है और इतना पीटा है कि उन्होंने बोलना बंद कर दिया है, अधमरे इंसान जैसी उनकी हालत हो गई है। कृपया चलें और इंस्पेक्टर साहब के बचाव में कुछ किया जाए। अब वहां पर पुलिस की टीम बड़े स्तर पर दल बल के साथ पहुंच जाती है। भीड़ को तितर बितर किया जाता है और इंस्पेक्टर साहब को पहुंचाया जाता है अस्पताल। इंस्पेक्टर साहब की हालत सचमुच काफी दयनीय थी और उनकी स्थिति जो है काफी गंभीर बनी हुई थी। अस्पताल में दाखिल करवाने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने दोनों पक्षों के 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर की। इसके साथ ही 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की गई। एफआईआर में 3-4 आरोप लगाए गए। पहला, हत्या की कोशिश, दूसरा, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना, तीसरा, मारपीट कर बंधक बनाना और चौथा, कई अन्य आरोप भी जो संगीन थे वो भी इस एफआईआर में लगाए गए। अब अगर श्रवण की बात की जाए तो श्रवण कभी सेना में एक जवान रह चुका है और 10 साल पहले वो नौकरी छोड़कर घर वापस आ गया था। बताया जाता है कि श्रवण राजनीति में इंटरेस्टेड था। गांव की राजनीति करने के लिए उसने खूब हाथ पैर मारे, पर इस क्रम में उसकी अपने घर में जमीन को लेकर लड़ाई भी हुई और श्रवण की कन्फ्रंटेशन अपने भाइयों के साथ धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ी कि जमीन को लेकर विवाद कहा सुनी से लेकर कब मार पिटाई तक चला गया किसी को पता भी नहीं चला। बहरहाल इस पूरे मामले में जैसे ही इंस्पेक्टर साहब को पीटने और इतना पीटने कि उनकी हालत अधमरे इंसान जैसी हो गई, ये खबर जिसको मिली वो सुनकर हैरान और परेशान हो गया। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। बहरहाल इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि हम पुलिस पर, प्रशासन पर कई बार कई तरह के आरोप लगाते हैं, पर इस मामले में आप देखिए कि पुलिस 2 पक्षों को शांत करवाने पहुंची थी। खुद दारोगा वहां पर शांत करवाने पहुंचे थे, पुलिस का सिपाही पहुंचा था, मगर शांत करवाने वाली उस पुलिस, उस शांति सेना को ही जनता ने पीटने की कोशिश की, मारने की कोशिश की। कई बार हम लोग ऐसा समझते हैं कि भीड़ में शामिल होकर अगर हम कोई बुरे से बुरा कृत्य भी, गैर कानूनी काम भी करेंगे तो हम बच जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। इस मामले में भी बड़ी संख्या में भीड़ थी जिसने इंस्पेक्टर साहब को पीटा, पर उन सब के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद जब ये मामला माननीय कोर्ट में जाएगा तो अदालत की ओर से दोषियों को कन्विक्ट भी किया जाएगा, यानी जेल भी पहुंचाया जाएगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर भीड़ की आड़ में गैर कानूनी काम करने की कोशिश करता है तो वो कानून की नजरों से, कानून के हाथों से नहीं बच सकता। ये सबक हमें हमेशा लेना ही चाहिए। जय हिंद।